सर जो मैं आज तक नहीं कर पाया ना, मेरे को अब करना है, मेरे को प्रूव करना है। यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और मेरा सपना है 350 नंबर लाने का सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 अटेम्प्ट में। तो बेटा आपका ये जो सपना है, ये सिर्फ आपका सपना ही है, ये हमारा भी सपना है कि आपका सपना पूरा करा जाए हमारे द्वारा, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के द्वारा। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। इसके साथ बेटा आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 या फिर हम कह सकते हैं जनवरी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इस बैच की खास बात क्या है कि आपको सारा का सारा कोर्स लाइव कराया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टूडियो रिकॉर्डिंग अलग है, इसके अलावा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी, परफेक्ट रिविजन बुक मिलेगी, इन सबके वीडियोज लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा हम ये जो पीपी बुक के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने वाले हैं क्लास के अंदर, 1-to-1 डाउट सेशंस, टेस्ट पेपर्स विद चेकिंग फैसिलिटी, डाउट थ्रू पोस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो अभी तक एनरोल नहीं करा है इस हमारे सीए फाउंडेशन 9.0 में, तो आप इसके अंदर फटाफट से एनरोल हो जाइए ताकि आप सितंबर 25 की तैयारी एकदम जी जान से हमारे साथ कर सकें और सितंबर 2025 का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। अब सबसे पहले देखते हैं यार फाउंडेशन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सीए फाउंडेशन के अंदर जैसे कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स सेट सलार पहले कहते थे, अब कहते हैं इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। अगर अकाउंट्स और लॉ की बात करूं तो दोनों के दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है जी, जिसको करने के लिए आपको एग्जाम में दिए जाएंगे 3 घंटे का समय। और वहीं अगर मैं बात करूं मैथ्स सेट सलार या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कह सकते हो आप मैथ्स सेट सलार की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है जी। 100 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है। और अगर बात करें इसको करने के लिए आपको एग्जाम में दिए जाते हैं लगभग 2 घंटे का समय, ठीक है जी। और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, जैसा कि हमने बताया। पास होने के लिए अगर मैं क्राइटेरिया देखूं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट चाहिए होता है आपको 200 का, ठीक है जी। ये पासिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है जी। मैं पासिंग क्राइटेरिया से क्या मतलब, हमें तो 300 प्लस स्कोर करने हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि यार सर ये 4 सब्जेक्ट है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, उन्हें यही कंफ्यूजन होगा कि सर स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करें, क्या करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट। अब बेटा हाउ टू स्टार्ट के लिए मैं हमेशा कहूंगा आपको कि आपको 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। आप कई बच्चे क्या करते हैं, चारों सब्जेक्ट एक साथ ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है यार, खिचड़ी पक जाती है, कभी अकाउंट्स कर रहा हूं, कभी लॉ कर रहा हूं। जब लॉ कर रहा हूं तो मैथ्स सेट सलार की याद आ रही है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की याद आ रही है। जब क्वांट कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स की याद आ रही है। तो मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि भाई साहब आपको 2 सब्जेक्ट से चालू करना है। 2 सब्जेक्ट भी कौन से, स्टार्ट विद 2 सब्जेक्ट्स, एक थ्योरी हो जिसमें और एक प्रैक्टिकल हो। कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है कि आपको कौन सा बनाना है। आप क्वांट और लॉ के साथ चालू कर सकते हैं, अकाउंट्स और लॉ के साथ चालू कर सकते हैं, क्वांट और इकोनॉमिक्स के साथ चालू कर सकते हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के साथ। क्या आपके ऊपर है कि क्या रखना चाहते हो। बाकी अकाउंट्स और लॉ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, या क्वांट और लॉ भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट क्वांट और लॉ अगर आप चालू करते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट ज्यादातर बच्चों के लिए हैवी हो जाएंगे। तो बेस्ट ये रहेगा या तो अकाउंट्स और लॉ कर लो या क्वांट और इकोनॉमिक्स कर लो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 सब्जेक्ट के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है, ठीक है जी। और शुरू के 15 से 30 दिन के अंदर आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट ही लेके चलने हैं। अभी तीसरे और चौथे सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और इन 2 सब्जेक्ट को करने की कोशिश करेंगे। तो 30 डेज बाद, 25 डेज बाद आप देखेंगे कि दोनों सब्जेक्ट का एटलीस्ट 60-70% कोर्स हो चुका होगा। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये वाले सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अगर चारों सब्जेक्ट चालू करोगे ना, 1 महीने बाद ऐसा लगता है यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। इससे आप अपने दिमाग की कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ाएंगे और वो सब्जेक्ट आपको आउटपुट कंप्लीट होता हुआ दिखेगा कि हाँ यार कंप्लीट हो रहा है। तो कंटिन्यू दीज 2 सब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट 15 to 30 डेज। उसके बाद आप 30 डेज बाद आप तीसरा सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है जी, थर्ड सब्जेक्ट उठा सकते हैं। और फिर 15 दिन तक आप ये 3 सब्जेक्ट लेके कंटिन्यू करेंगे। देन आप देखेंगे कि यार इन तीनों में से एक सब्जेक्ट जहां पर स्टार्ट करा था वो खत्म होने वाला होगा, फिर 4th सब्जेक्ट उठाना है। तो ये तो बात हो गई कि यार कैसे स्टार्ट करना है, 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। अब किन किन पॉइंट्स का फॉलो करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, उन सब बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर आपका 300 प्लस का सपना है ना, तो अपने दिमाग से बिल्कुल भी नेगेटिविटी सारी की सारी हटा दो। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले थिंक करना है कि यार एक्चुअल में मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, कितना मैं अचीव कर सकता हूं। सबसे पहले थिंक, एनालिटिकली थिंक करना है। सिर्फ और सिर्फ सपनों में नहीं जाना है कि यार ये सोच लिया 350 आने हैं, 378 आने हैं। प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूं, ठीक है जी। और पॉजिटिवली सोचिए। सबसे पहले बिलीव करिए, अगर आपने 300 प्लस का टारगेट रखा है तो उस पर भरोसा करिए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और इस बात को कंफर्म करने के लिए ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा कि यस आई कैन डू इट। और उसके बाद डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। किसी और पे भरोसा करने से पहले अपने ऊपर भरोसा करिए कि यस आई कैन डू इट, तभी आप अचीव कर पाएंगे बेटा, वरना आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती रहेगी। अब सबसे पहले बेटा
कई बार बच्चे क्या करते हैं स्टार्ट तो कर दिया बट पता ही नहीं है सब्जेक्ट में क्या है, एंड तक नहीं पता कि सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एनालिटिकली देखिए कि उस सब्जेक्ट में है क्या, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या वीकनेस है, मतलब कहाँ बच्चों के नंबर कटते हैं या फिर किस तरीके से वो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या वीकनेस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्वांट है, क्वांट के अंदर बेसिक जो मैथ्स है वो तो मेरा अच्छा है पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरा अच्छा नहीं है। तो वहां पर उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करिए कि उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। सबसे पहले आप बेसिकली सिलेबस को गो थ्रू करिए, बिना सिलेबस को गो थ्रू करे सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करना है, बिना सिलेबस को गो थ्रू करे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब अंडरस्टैंड कर दिया, अब आपको बेसिकली सब्जेक्ट में करना क्या होता है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, नहीं बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं और जो सबसे बड़ी गलती होती है, क्या गलती होती है, वो सोचते हैं कि यार हमने कोचिंग ले ली, हमने ऑनलाइन कोचिंग ले ली, ऑफलाइन कोचिंग ले ली, अब वो फैकल्टी और टीचर जो भी पढ़ाएंगे हम पढ़ते रहेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होने वाला है। बिलीव मी, मैंने तभी कहा सबसे पहले आपको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप पहले सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू के अंदर बेटा आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर ये 4 चीज़ें करनी ही करनी होती हैं, चाहे आप कहीं से किसी से भी कोचिंग ले रहे हो, चाहे आप हमसे ले रहे हो किसी और से। सबसे पहले आती है कंसेप्ट। कंसेप्ट बोले तो कि उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो हम फैकल्टीज आपको, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बेटा, तो बेटा ये सीए है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप आईसीए मॉड्यूल, आईसीए मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस होंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स। चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहे, है ना, गाना नहीं गा रहे हैं हम, चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि भाई ये रिफ्रेश कर लो, वो भी कर लो, अगर सिर्फ आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी जिंदगी सफल है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं डाले हैं कि सारे क्वेश्चंस की बेस्ट मर्जिंग कर दी है। लेट्स सपोज अगर आप ये डिफरेंट जगह से क्वेश्चन करने जाएंगे तो एक चैप्टर के निकल गए 50 क्वेश्चन। अब हमने देखा यार उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन मर्ज हो सकते हैं, सेम है, तो हमने वो बेस्ट क्लबिंग कर दी और बता दिया भाई साहब ये वाला क्वेश्चन ना 5 जगह आया है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है जो ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं, और एक जगह आपको सारे क्वेश्चन मिल गए। तो प्रैक्टिस के लिए आप या तो ये सारे क्वेश्चन करिए या फिर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक को रेफर करिए। 100% श्योरिटी है, और अभी तक के कितने भी एग्जाम उठा के देख लो, आपके 95% तक का पेपर आपको परफेक्ट प्रैक्टिस देखने से मिलता है। मोर देन 95% आई कैन से, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप परफेक्ट प्रैक्टिस को गो थ्रू कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट, टेस्ट बच्चे सोचते हैं यार ये तो टाइम किलिंग मशीन है, ये तो टाइम वेस्ट है। नहीं भाई साहब, टेस्ट तो देना पड़ेगा। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक पता कैसे लगेगा कि यार इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मेरी क्या कमांड है, मेरी वीकनेस है ये, मैं मेरी स्ट्रेंथ है। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा रिवीजन, टाइमली बेसिस पे रिवीजन, वरना होता क्या है, एक टॉपिक मैंने आज पढ़ा है और उठा के सीधा मैं देख रहा हूँ 1 महीने बाद, मेरे को याद ही नहीं है इस टॉपिक में क्या था। ऐसा लगेगा नोट्स तो मेरे हाथ के हैं, आपके खुद के नोट्स, और उसके बाद याद ही नहीं यार कि इसमें क्या पढ़ा था, फिर दोबारा से आप कंसेप्ट वीडियो देख रहे हो। तो इसके लिए मैंने कहा 40 40 10 10। ये है क्या सर, 4 4 1 1। ये 4 4 1 1 रूल जिसने अपना लिया पास नहीं होगा, अच्छे नंबर से पास होगा अगर पहले दिन से इसे अप्लाई कर रही हूँ। यानी कि अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स, तो उसका 4 आवर्स, उसके अंदर 40% टाइम आपका जानी चाहिए कंसेप्ट को। यानी कि जब आप फैकल्टी से कोचिंग ले रहे हैं, किसी से भी कोचिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, यहाँ जाना चाहिए 40% टाइम। 4 घंटे से ज़्यादा का समय उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। 4 घंटे जाने चाहिए आपके प्रैक्टिस पे, 4 घंटे जाने चाहिए प्रैक्टिस पे। बोले तो जो खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टीचर ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई वो नहीं, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। तो परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट देना है उस चैप्टर का, जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट देना है। टेस्ट चैप्टर वाइज देना है। अब सर इतने सारे टेस्ट कहाँ से लाएंगे, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट। और टेस्ट देने के बाद बेटा उसे किसी फैकल्टी से चेक कराना है, एक्सपर्ट फैकल्टी से, ताकि वो आपको गलतियां बता सके। टेस्ट देने का मकसद एक तो ये है कि रिवीजन हो जाए टाइमली और मेरे को पता लग जाए कि मेरी क्या कमांड है, मेरी क्या वीकनेस है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अब वीकनेस कैसे पता लगेगी, जब तक उसकी मार्किंग ना होगी। तो मार्किंग होगी, वो फैकल्टी आपको बताएगी भाई साहब ये गलती है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन के मार्क्स काटता है ऐसे ही। तो उसके लिए जरूरी है कि टेस्ट को फैकल्टी से चेक कराया जाए, किसी एक्सपर्ट फैकल्टी से। तो आप हमारा अगर 9.0 लेते हैं तो उसके अंदर आपको कंसेप्ट के रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस भी मिल जाते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस भी मिल जाती है और टेस्ट भी मिल जाते हैं। रिवीजन के लिए रिवीजन बैचेस भी आते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाती हैं, वरना आप डिफरेंट जगह से आप उठाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि जरूरी है 10%। और रिवीजन, रिवीजन का मतलब अब एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे यहाँ गए, 4 घंटे यहाँ गए, 1 घंटा रोज का यहाँ पर जाना चाहिए टेस्ट को। आपने जो जो पढ़ा है उसको डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देना है। अगर 1 डे 1 टेस्ट की जिसने नीति आज से अपना ली, यानी कि आज जो पढ़ा है उसका आज नहीं तो कल, पहले दिन नहीं दे पाओगे, दूसरे तीसरे दिन से आप टेस्ट देना चालू कर सकते हो। जनरल हो गया कंप्लीट, टेस्ट देना चालू कर दो। और रिवीजन, रिवीजन कैसे करनी है भाई साहब, आज जो पढ़ा वो 100% आपको, एक तो जब
अपनी पढ़ाई करके उठ रहे हो, 1 घंटा आप उसको देखो कि आज मैंने पूरे दिन क्या पढ़ा। फिर ऐसे ही कल रेगुलर बेसिस पे आपको 1 घंटे का टाइम देना है रिवीजन को। बच्चे क्या करते हैं, अपना 80 to 90% टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और सोचते हैं मैं तो यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटा 12 घंटे पढ़ाई करने या 10 घंटे पढ़ाई करने में अगर आप ये चारों चीज़ों पे टिक नहीं आ रहा है ना, तो बेटा सारी की सारी मेहनत बेकार है। आपने 40% टाइम को अगर 100% बनाने की कोशिश करी तो बेटा अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 10 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और उसमें 40% टाइम यहाँ दिया, 40% यहाँ दिया, 10% यहाँ दिया, 10% यहाँ दिया, तभी आप ये अटेम्प्ट निकाल पाएंगे। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया इसके लिए आप हमारा कोर्स भी रेफर कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसके अलावा प्रिपेयर अ जर्नल। प्रिपेयर अ जर्नल मतलब सर जर्नल एंट्री कर लेंगे? नहीं बेटा, जर्नल नहीं करनी है। जर्नल बेसिकली आप अपनी एक टास्क मीटर कह सकते हैं। हम अपने कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं आपको टास्क मीटर। ये क्या होता है, आप डेली बेसिस पे अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो, आज मैंने कितना पढ़ा, अब कितना पढ़ा और कितना पढ़ना चाहिए था। फॉर एग्जांपल आपने आज का टारगेट सेट करा था, ठीक है जी, अब उसके बाद वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आप अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं भी हुई ना, तो अगले दिन आपको पता है यार मैंने कल नहीं पढ़ा था तो आज ज़्यादा पढ़ना है। या फिर किसी दिन आपने सोचा था मेरे को ये करना और उससे ज़्यादा कर लिया, तो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी, फीलिंग हैप्पीनेस फील करोगे आप। आपको हैप्पी फील होने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे का रिजल्ट आएगा और मैं उसमें पास लिखा होगा तभी मैं हैप्पी फील करूंगा। अगर आपने कोई टारगेट सेट करा और उससे ज़्यादा आपने अचीव करा तो यू फील वेरी हैप्पी। तो ये जर्नल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत कम बच्चे इसे बना पाते हैं, बट जो बनाते हैं डेफिनेटली वो पास होते हैं। तो आज से ना एक रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें मैं लिखो आज क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा और ये सही है कि नहीं आपके टारगेट के हिसाब से। इसके अलावा सेट, एम, अचीव। टारगेट सेट करना है सबसे पहले, और टारगेट बेटा डेली बेसिस पे सेट करना है। आप मत सोचिए 3 महीने का टारगेट, आप डेली बेसिस पे कल का क्या टारगेट है आज सोचना है सबसे पहले। सबसे बड़ी बात तो ये, यानी कि कल क्या पढ़ना है मेरे को, आज रात को सोने से पहले सोचना पड़ेगा, ताकि आप कल उठ के सीधा उस पर मेहनत कर सके। वरना होता क्या है, अगर हम सवेरे उठ के सोचते हैं ना क्या पढ़ना है, तो हमारा आधा टाइम, कम से कम आधा पौना घंटा यही सोचने में निकल जाता है क्या पढ़ना है, और एंड में रिजल्ट क्या आता है, यार अभी पढ़ने का मन तो कर नहीं रहा, तो जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है मैं वो पढ़ना चालू कर दूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है। टारगेट आपको रात को सोने से पहले सेट करना है। उसके बाद सेट कर दिया, उसके बाद आपने उसे अगले दिन सवेरे उठ के एक बार दोहराना है, देखना है यार क्या टारगेट था, उसे एम करा कि आज ये पढ़ना है, करना है और करना ही है, और अचीव करा। जब टारगेट अचीव होगा तो वैसे ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपको जो स्टडी करनी है, बच्चे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा टाइम देख के मत पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ टारगेट बेस्ड स्टडी करो। तो टाइम बेस्ड नहीं पढ़ना है, टारगेट बेस्ड स्टडी पढ़नी है और टारगेट रात को सेट होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा सर ये एनालाइज क्रिटिसाइज क्या है। अब बेटा जैसे आपने टेस्ट दिए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि टेस्ट तो दे दिए बट भाई साहब उन्हें देखा ही नहीं। अब देखा नहीं, किसी ने चेक करके बताया नहीं, तो बेटा फायदा क्या हुआ टेस्ट देने का। टेस्ट देने का सिर्फ ये फायदा होगा कि आपने सिर्फ एक बार रिवीजन कर ली थी उस चक्कर में कि भाई सही से दे दूं। टेस्ट देने का दूसरा मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद है, कि आप उसे देखें कि क्या गलतियां हैं। अब गलतियां नहीं देखोगे तो इस टेस्ट में अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 60 मार्क्स आए और आपने अपनी गलतियां नहीं देखी, तो अगले टेस्ट में भी 60 या उससे कम आने की संभावनाएं हैं। 1-2 नंबर या 2-4 नंबर अगर बढ़ भी गए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का होगा, या आप कह सकते हैं लक होगा। पर अगर मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है आप अपनी गलतियों को देखें, ताकि अगली बार पता हो कि यार ये गलती हो रही है, इसे नहीं करनी है। तो अगर आप डे बाय डे, टेस्ट बाय टेस्ट आप अपनी गलतियों को इंप्रूव करेंगे, तभी तो वो 60 के 80 और 80 के 90 आएंगे नंबर। हाँ जी। तो एनालाइज करना है टेस्ट को, क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज मतलब जो जहां पर जो गलती है उन्हें मार्क करना है, उन्हें करेक्शन कॉपी बनानी है और उसे इंप्रूव करना है टेस्ट बाय टेस्ट। तो डेफिनेटली अगर आपने अपने पेपर से पहले 5 फुल कोर्स टेस्ट, 5 MTP दे दिए जो हमारे कोर्स में ही अवेलेबल है, तो बिलीव मी आपका ये जो 300 प्लस का सपना है 100% अचीव हो जाएगा। वैसे हमारे कोर्स में 5 MTP से कहीं ज्यादा है, 10-10 MTP मिनिमम है, और ऑब्जेक्टिव पेपर है उनके तो 20-20, 25-25 MTP भी है। तो अगर आपने ये सारी की सारी चीजें फॉलो कर ली, जिसमें सबसे पहले जरूरी क्या है, अपने ऊपर भरोसा। सबसे पहले थिंक, बिलीव, अचीव, यस यू कैन। उसके बाद ये कंसेप्ट, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, इस वाले फॉर्मूले को जिसने अपना लिया 100% क्लियर है।